पहले लोगों को पता होता था कि कौन उठा के ले गया है, आज लोग लापता हो जाते। पहले कोड़े खाते हुए आजादी सहाफत का नारा लगता था और आज लोग मार दिए जाते हैं। पहले उनके पास से कलम बरामद होता था, आज आइज बरामद होती है। न्यूज़ जो थी और न्यूज़ रूम जो था उसमें एडिटर्स होते थे, उसमें न्यूज़ एडिटर्स होते थे, उसमें सब एडिटर्स होते थे, उसमें सिटी एडिटर्स होते थे। अब जो न्यूज़ आती है वो किसी ना किसी डीजी के जरिए आती है। जिस शहर में हम बैठे हैं, इस शहर में पिछले साल एक किताब हमने सहाफ़ती तहरीक पर शाया की, फ्रॉम ले ऑफ टू लैशेज़, और उसी में उसका उर्दू भी वो है, और उसमें उस ज़माने के जो 50 के करीब पुराने सहाफ़ी थे उनसे तहरीरें, उस ज़माने में किस तरह तहरीक शुरू हुई जिसका नाम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट था। और आप तसव्वुर करें कि ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान को बने 1 साल हुआ था और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अखबारात और रसाइल 1948 में बंद किए गए। एडिटर्स गिरफ़्तार हुए, सहाफ़ी गिरफ़्तार हुए, और जिसकी बुनियाद पे वहाँ जो कुछ सहाफ़ी दोस्त थे उस ज़माने में, हमारे सीनियर्स थे, जनाब एम ए शकूर साहब, जनाब असरार अहमद साहब, जनाब अहमद अली ख़ान साहब जो बाद में डॉन के एडिटर हुए, इन्होंने कहा कहीं कुछ हम सहाफ़ती जो लोग निकाले जा रहे हैं और गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ कोई लड़ाई लड़ी जाए। ये वो साथी थे जो पाकिस्तान बनने से पहले भी जर्नलिज़म में ही थे। तो उन्होंने जगह तलाश की अखबार के दफ्तर में। उस ज़माने में ये इजाज़त नहीं थी कि आप वहाँ किसी किस्म की यूनियन बना पाएँ। तो इधर कराची में SM लॉ कॉलेज वो लोग गए, उनके प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने कहा जी आप कर लें मीटिंग यहाँ एक। जिस दिन मीटिंग का दिन मुकर्रर था उस दिन जब गए तो कॉलेज के गेट पर ताला लगा हुआ था और प्रिंसिपल बाहर खड़े थे। तो प्रिंसिपल ने कहा कि देखिए जी मेरी तरफ से तो आपको पूरी इजाज़त है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ जो है इजाज़त नहीं दी। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ऊपर से हुक्म है। तो ये जो ऊपर से हुक्म है ये उस वक्त से आज तक चल रहा है। उसके बाद सिंध मदरसुल इस्लाम में जाके उन लोगों ने एक मीटिंग की और फिर 2 अगस्त 1950 को खालिद जीना हॉल में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बुनियाद रखी गई। और उसके बाद जो तहरीकें चली, शायद पाकिस्तान के सियासतदान बाद में बोलते थे और जो सहाफ़ी हैं वो सबसे पहले आगे होते थे उस तहरीक में। चाहे वो तहरीक, और उसका बड़ा बुनियादी सा था कि ये मुल्क जमहूरी अंदाज में हासिल किया गया। इस मुल्क में का जो बानी था उसने उस वक्त जब जलियांवाला बाग में गोली चली और उसकी खबर किल करने की कोशिश की और सेंसर की, तो कायदे आज़म ने कहा कि इससे बेहतर है कि अखबार ना निकाला जाए। अगर हम उसके बाद के अदवार देखें तो उसमें, और उन्होंने फिर उसके लिए उन्होंने और उनकी अहलिया ने बाकायदा तहरीक चलाई और उस तहरीक का हिस्सा बने। फिर उन्होंने जो पहला एडिटर मुकर्रर किया डॉन अखबार के लिए वो एक एंग्लो इंडियन था, पोर्टन जोसेफ। तो बहुत से मुस्लिम लीगियों ने कहा कि आपने इसको क्यों, ये तो कांग्रेस की तरफ इसका टिल्ट है। और कायदे आज़म ने कहा कि इस शख्स ने हिंदुस्तान के 34 के करीब अखबारात को में काम किया है और ये जब कहीं नौकरी करने जाता है तो उसकी जेब में इसका रेजिग्नेशन होता है। तो ये हर चीज़ कर सकता है, ये एडिटोरियली कभी भी किसी कोई डंडी नहीं मार सकता। और पोर्टन जोसेफ ने भी फिर जब डॉन से जब पाकिस्तान बन गया और यहाँ फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब एडिटर होकर आए
और उसके बाद एक सिलसिला जो चला, तो एक तहरीक थी। ये आज जो हम मीडिया देख रहे हैं, ये मीडिया की बड़ी मुख्तलिफ शक्ल हम देख रहे हैं। जिस तरह का दबाव है आज, दबाव माजी में भी होता था। अब मैं अभी पिछले दिनों आप सब ने देखा होगा कि जो जनूबी कोरिया में जिस तरीके से मार्शल लॉ ख़त्म हुआ वो हुआ, तो मुझे 1978 मुझे याद आ गया कि 1978 की जब तहरीक चल रही थी और सहाफ़ी गिरफ़्तारी दे रहे थे, इसी शहर में अंडरग्राउंड होते थे और फिर जिस दिन गिरफ़्तारी देनी होती थी उस दिन आते थे, गिरफ़्तारी देते थे और कोड़े लगते थे, तो पाकिस्तान के किसी भी अखबार में उसकी खबर नहीं छपती थी। लेकिन आज जो लोग कहते हैं, जो डिजिटल मीडिया के हवाले से बात होती है, डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से बात होती है, उस ज़माने में इंफॉर्मेशन पर पाबंदी थी, लेकिन लोगों में इतना शऊर था कि हमारे दो साथी नाज़माबाद के घर में छुपे हुए थे, दूसरे दिन उन्हें आके गिरफ़्तारी देनी थी, तो उनमें से एक शख्स गया कि यार मैं ज़रा नीचे से सिगरेट लेके आ जाऊं। तो वो सिगरेट लेने गया तो सिगरेट वाले ने ये कहा, दुकान उसने, कि भाई साहब कहीं और निकल जाओ, कुछ लोग पूछने आए थे। उन्हें ये पता था कि इन्होंने कल गिरफ्तारी देनी है। तो लोगों में इतना शऊर था और लोग रीगल चौक पे गिरफ्तारी दी जाती थी तो लोग वहाँ जमा हुआ होते थे, और हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं जो तस्वीरें बनाते थे वो जिस अंदाज में बनाते थे, मसावात अखबार पर पाबंदी लगी तो यहीं इसी शहर से एक मसावात दुबई निकाला गया। वो मसावात दुबई, उसकी कॉपियाँ लेके वो यहाँ बनता था मसावात दुबई, उसके बाद उसका कॉपी लेके लाहौर जाते थे एक साथी बाय ट्रेन, और बाय ट्रेन वहाँ के जो मेयर थे उनके प्रेस में छपता था, वो फिर ट्रेन से यहाँ लाते थे और यहाँ दूध के डब्बों में वो अखबार तकसीम किया जाता था। तो आज़ादी ऐसे ही नहीं हासिल की, लड़ाई लड़ी। आज भी पाबंदी है, कल भी पाबंदियां थीं। पहले लोगों को पता होता था कि कौन उठा के ले गया है, आज लोग लापता हो जाते हैं। पहले कोड़े खाते हुए आज़ादी सहाफ़त का नारा लगता था और आज लोग मार दिए जाते हैं। पहले उनके पास से कलम बरामद होता था, आज आइज़ बरामद होती है।